अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय की बातें हम लोग कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड की पुस्तक के बारे में बात किए थे, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के बारे में बात किए थे, है ना। तो चलिए हम इस कहानी को आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ आकृति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा सभी। आज हम जानेंगे बीमाओं की घटना के बारे में। बीमाओं की घटना, बीमाओं की घटना। सुनो, लिखना नहीं है, समझना। बीमाओं की घटना समझिए। बातें बंद करो, सुनो ध्यान सभी। ठोस, ठोस आकृति, ठोस आकृति, ठोस, ठोसा लिख दिया मैं। सॉलिड, अंग्रेजी में क्या बोलते हम लोग? सॉलिड, ठोस। ठोस के बारे में समझिए। कोई भी ठोस, तुम जानता है ठोस क्या होता है? कोई भी ठोस जिसका आकार हो, कोई भी ठोस जिसका क्या हो, आकार हो, और हर एक स्थिति में उसमें 3 बीमा होना चाहिए। हर एक स्थिति में उसमें क्या होना चाहिए? 3 बीमा होना चाहिए, समझे। ठोस आकृति के बारे में मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जब पढ़ाएंगे ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जब आएगा तो उसमें ठोस का ही सिर्फ चर्चा होगा। ठोस आकृति, ठोस आकार, जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, यानी कि वहां पर 3 बीमा होता है। वहां पर कितने बीमा होती है? 3 बीमा। 3 भुजाएं मतलब 3 बीमा होगा वहां पर, बात समझे। तो एक ठोस का आकार होता है और माप की स्थिति होती है, उसमें 3 बीमा होता है। क्लियर बात है? ठोस, ठोस बनता है पृष्ठ से, समझिएगा ध्यान से। ठोस किससे बनता भाई? ठोस बनता है पृष्ठ से। मैंने ठोस की बात किया तो कोई ठोस मन में सोचो तो ऐसा याद है, हम क्लास 8 में पढ़े थे घन घनाभ, याद आया? हम लोगों ने वहां पर पढ़ा घन घनाभ के बारे में। सीखो इससे कुछ। जीवन में जब कभी भी खुशियां आवे ना, इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि खुशियां सब दिन तुम्हारे हाथ में नहीं रहने वाला। बात समझे? ये चीज आएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं ठोस का। क्लास 8 में घन घनाभ के बारे में पढ़ा। अबे यार तू ऐसा कर रहा है? तो सुनो, याद है हम बताए थे तुमको घन में, घनाभ में 6 सतह होती है। घन घनाभ में कितनी सतह होती है? हर एक सतह को हम बोलते पृष्ठ। क्या बोलते हम लोग? पृष्ठ। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ठोस की परिसीमा क्या होता है, तो बोलोगे पृष्ठ। ठोस की परिसीमा क्या होती है? पृष्ठ होता है। ठोस जैसे घन है, घनाभ है, उसके चारों बगल ऊपर नीचे सतह होता है। जैसे ये रूम है, हॉल है, ये तो ऊपर नीचे सतह है, चारों दीवार सतह है, तो ये हो गया पृष्ठ। ये क्या हो गया? पृष्ठ होता है। बात समझे? एक ठोस का आकार होता है और माप होता है। माप की स्थिति ये होता है, इसमें 3 बीमा होता है। कितने बीमा होते हैं? 3 बीमा होते हैं। उसके बाद बात करें पृष्ठ का। किसकी बात करें हम लोग? पृष्ठ का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सरफेस। क्या बोलते हम लोग? सरफेस। ठोस की परिसीमा पृष्ठ होती है। क्वेश्चन पूछे कि बताओ ठोस की परिसीमा क्या होती है, क्या बोलोगे? पृष्ठ। क्वेश्चन पूछे कि एक ठोस में कितनी परिसीमा, एक ठोस की कितनी बीमा होती है? एक ठोस का 3 बीमा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जब स्पेशली चैप्टर पे आऊंगा मैं ठोस आकार पर, इसमें पेज नंबर की क्या जरूरत है?
अभी मैं बोला किसी को पेज नंबर निकालो, एक्सरसाइज निकालो, सुनो ना, सुनो ना, पहले समझो इस चीज को। ठोस समझ मारी बात है? ठोस की परिसीमा क्या कहलाती है? पृष्ठ कहलाती है। और पृष्ठ की जो सीमा होता है, पृष्ठ की सीमा को बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हो? रेखा का नहीं बोलते लाइन। पृष्ठ सतह, पृष्ठ मतलब सतह। जैसे हम घन की बात किए, घनाभ की बात किए, तो घन का सतह पर है, घन का सतह वर्गाकार, घनाभ का सतह आयताकार। तो ये जो आयताकार वर्गाकार हम बोल रहे हैं, ये क्या है? ये सतह है। ये क्या है? सतह। जैसे ये दीवार आपको दिख रहा है, ये दीवार क्या हो गया? एक तरह का सतह हो गया। बाहर से देखो सतह हो गया। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर जो मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? सतह है। बात समझ में आ रही है? तो समझ में आया? ठोस की परिसीमा पृष्ठ, पृष्ठ की परिसीमा, पृष्ठ की परिसीमा पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग? रेखा बोलेंगे। रेखा या तो सीधा होगा नहीं तो वक्र होगा। रेखा सीधा होगा नहीं तो वक्र रेखा, मतलब टेढ़ी मेरी रेखा। कोई दिक्कत? हाँ। एक पृष्ठ का दो बीमा। एक पृष्ठ में कितने बीमा? एक पृष्ठ में कितने बीमा? दो बीमा। बीमा मतलब भुजा बोलो, बीमा बोलो, किनारा बोलो, कोण बोलो, सब एक ही बात है। एक पृष्ठ के कितने बीमा? ठोस की बात किया, ठोस में भी कितने बीमा बोला मैंने? हाँ। रेखा में, रेखा में सिर्फ एक ही बीमा होता है। रेखा में सिर्फ कितना होता है? एक बीमा, सिर्फ लंबाई। रेखा में सिर्फ क्या होती है? लंबाई। पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई, पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई। ठोस में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों। क्लियर बात? ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बनता आपका। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछे एक रेखा के कितने बीमा? हाँ, उस बीमा का नाम क्या है? लंबाई बोलो नहीं तो चौड़ाई बोलो, दोनों में से कोई एक। लंबाई, अरे चौड़ाई लंबाई का ही दूसरा नाम है। लंबाई चौड़ाई का ही दूसरा, लंबाई चौड़ाई लगभग दोनों सेम ही अर्थ में प्रयोग होता है। बस यही है कि छोटा होता है तो उसको नाम चौड़ाई दे देते हैं, लंबा तो उसको लंबाई नाम दे देते हैं। मीनिंग तो दोनों के सेम ही है, अर्थ तो दोनों सेम ही निकल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ बोलो, कोई दिक्कत? अभी मत घबरा, लंबाई चौड़ाई अलग अलग शब्द भले अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ वास्तव में एक ही है। तुम कहोगे कैसे सर, बताइए। अगर मैं इसके बोलूंगा इसकी लंबाई मापो तो आप आराम से निकालोगे, टेप, इंची टेप नाप लोगे। ठीक, लंबाई नाप लिया। मैं बोलूंगा इसके चौड़ाई की नाप, तो चौड़ाई नापने के लिए क्या लाओगे? बताओ, चौड़ाई नापने के लिए क्या लाओगे? वही इंची टेप से नापोगे ना। सोचो, अगर ये चीज अलग होता तो मैं दूसरा चीज प्रयोग करता नापने के लिए। है तो दोनों सेम ही चीज, बस यही है कि थोड़ा लंबा होता है तो इसको लंबाई नाम देते हैं, थोड़ा ही छोटा रहता है चौड़ाई नाम देते हैं। ऐसी को थोड़ा खड़ा कर दो बोर्ड को, तब लंबाई किसको बोलो? ऐसे कहा गया कि जो ज्यादा लंबा हो तो उसको लंबाई नाम दो, जो छोटा हो तो उसको चौड़ाई नाम दे दो। किसी को भी लंबाई किसी को भी चौड़ाई दे सकते हैं नाम, परिणाम तो वही आ रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई। आज के क्षेत्रफल निकाल दे, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं ना। किसी को भी लंबाई किसी को भी चौड़ाई बोल सकते हो। बस यही सिद्धांत बना लिया सभी ने कि जो लंबा है उसको लंबाई मान लो, जो छोटा है उसको चौड़ाई मान लो। और क्या है इसमें? है तो दोनों सेम ही चीज, ठीक है ना। तो एक रेखा का एक बीमा, एक रेखा का, हाँ तो समझ में आ गया बात। आगे बढ़ते, बिंदु, बिंदु अंग्रेजी में बोलते पॉइंट। क्या बोलते अंग्रेजी में लोग इसको? पॉइंट। समझ में आइए, इन रेखाओं के सिरा, ये जो रेखा होता है, रेखा के सिरा, जैसे रेखा रेखा खींचा, रेखा खींचा, ये रेखा हो गया। यहां पर बिंदु दे दो, यहां पर लास्ट बिंदु दे सकते हैं। रेखा पर अनगिनत बिंदुएं होती हैं, एक रेखा पर सपाट रूप से अनगिनत बिंदुएं होती हैं, समझे। तो अंतिम दो छोर ये बिंदु, बिंदु बस कलम के नोखी के बराबर। हालांकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये वह परिभाषित शब्द है। ये क्या है? रेखा भी वह परिभाषित, बिंदु भी वह परिभाषित शब्द, पृष्ठ भी वह परिभाषित शब्द, लेकिन हम समझने के लिए परिभाषा में कुछ जोड़ देते हैं।
लेकिन गणितज्ञों ने बोला कि सब आपके लिए क्या है, अपरिभाषित शब्द है, बस समझने के लिए आपको शब्द में हम कुछ बोल देते हैं। समझिए, एक बिंदु में कोई बीमा नहीं होती, एक बिंदु में, हाँ क्वेश्चन पूछे एक बिंदु में कितने बीमा, एक बिंदु में कोई बीमा नहीं होती है। क्लियर बात, एक बिंदु में कोई बीमा नहीं होती है। अब इन सारे बातों को लिख लो पहले, एक एक करके मैं लिखा देता हूं। तो दो शब्द समझो ध्यान से, एक शब्द मैं लिख रहा हूं आकार के बारे में, एक लिख रहा हूं अमाप के बारे में। आकार और अमाप दोनों अलग अलग चीज है, समझ माने बात, आकार अलग चीज है, अमाप अलग चीज है। आकार का अंग्रेजी में बोलते हुए आप शेप, क्या बोलते हैं, शेप, और साइज, अमाप को हम क्या बोलते हैं, साइज। ये दोनों अलग चीज है, आकार अलग है, अमाप अलग है। आकार बोले तो जैसे देखो ये घर का आकार कैसा है, आयताकार है, ये आकार कैसा है, आयताकार है। बता रहा हूं, सब बात कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। शेप समझ में आया। अब हमें घर के साइज पूछे तब, साइज का मतलब हो गया कितना बड़ा कितना छोटा। साइज में सिर्फ यही होता है, कितना बड़ा कितना छोटा कितना मोटा, यही होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा खरीदते तो क्या बोलते हैं कि साइज कितना छोटा, कितना साइज कितना होता, बोलते कि नहीं बोलते, कितना साइज का शर्ट लेना है, बोलते हैं ना। अब ये तो नहीं कहते कौन आकार का शर्ट तुरा चाहिए, फराक आकार का चाहिए कि पेंटा आकार का शर्ट चाहिए, ऐसा तो बोलते नहीं है। बात समझे, शर्ट का अपना आकार होता है, फराक का अपना आकार होता है। बात समझ मारिए है? तो आकार अलग है, अमाप अलग है। अब समझ में आ गया बात होगा। अमाप मतलब कितना बड़ा कितना छोटा या कितना मोटाई। आकार मतलब हो गया बनावट। आकार मतलब बोलो सीधा क्या, बनावट कैसा है उसका। बात समझ में आया, अरे समझ में आएगा नहीं बता। हाँ, ये दो शब्द तुम्हें आगे भी काम आएगा, जब मैं श्रवण क्षमता चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर इसी चर्चा पे करूंगा, ठीक है। अब बताओ, एक बेलन, बेलन देखा सिलेंडर, बेलन हो गया या गोला हो गया, गोल, क्या दोनों आकार सेम है, दोनों का आकार सेम है क्या, पर हाँ एक बेलन और एक सिलेंडर का अमाप सेम हो सकता है। लंबा सेम लंबाई हम ले सकते हैं ना आराम से, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन हाँ दोनों की बनावट भले अलग है, दोनों का आयतन अलग है, दोनों की बनावट अलग है। बात समझ में आया। देखो ये देखो, अब एक उदाहरण समझिए आप। ये क्या लिया मैंने, त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज। अब बताओ ये दोनों का आकार सेम है कि अलग अलग है, आकार सेम है, आकार सेम है कि त्रिभुजाकार है, आकार सेम है कि ये। अगर बोलूंगा मैं दोनों का साइज बताओ तो ये दोनों का अमाप अलग अलग है भाई, अमाप अलग अलग है, छोटा बड़ा है। बात समझ में आया यार। हाँ, अगर हम यहां पर ये बोलो त्रिभुज और ये ले लो वर्ग मान लो, आप बोलो क्या दोनों का आकार सेम है, दोनों का आकार अलग हो गया, दोनों का आकार अलग हो गया। समझ में आया, आकार अलग है। अमाप की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, अमाप दोनों सेम भी हो सकता है, लंबा कितना ही कितना लंबा है, ठीक है। बात समझ में आया। हाँ, तुम बोला था आकृति, सर आकृति क्या होता है। अरे भाई आकृति जो बोर्ड पर बना हुआ चित्र होता है, चित्र को ही तो आकृति बोलते हैं, चित्र अलग चीज है। आकृति चित्र दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ज्यामितीय आकृति हो गया, चाहे बेलना आकृति नहीं बना सकते क्या। किताब में देखोगे चित्र बना हुआ, तारण हमेशा लिखा रहेगा बगल का आकृति में देखिए, बगल के चित्र में देखिए, रहता है ना। तो ठोस में भी शब्द प्रयोग होता है और प्लेन में भी प्रयोग होता है शब्द, आकार, ये आकृति, लेकिन ये दोनों अलग चीज। बात समझे। यूक्लिड की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यूक्लिड महोदय ने जो पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कितने अध्याय बांटा गया, 13 अध्याय बांटा गया ना। और हर एक को क्या नाम दिया,
हर एक को नाम दिया, पुस्तिका नाम दिया। कितना पुस्तिका? यूक्लिड ने एलिमेंट्स के पुस्तक 1 में 23 को परिभाषा लिखा था। ध्यान रखना, यूक्लिड ने एलिमेंट्स के पुस्तक नंबर 1 में कितना परिभाषा लिखा था? 23 परिभाषा दी, जिनमें से कुछ परिभाषाएं हमारे सामने आया। हाँ 23। चलिए देखिए, पुस्तिका लिखिए, स्टार हेडिंग डालिए सभी। अब यूक्लिड की परिभाषाएं स्टार दे करके लिखोगे। यूक्लिड की यूक्लिड की परिभाषाएं पुस्तक नंबर 1 या पुस्तिका नंबर 1। यूक्लिड ने एलिमेंट्स के पुस्तक 1 में कितनी परिभाषाएं दी? जिनमें से कुछ हमारे सामने आया है। 6-7 परिभाषा लगभग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है? यूक्लिड ने एलिमेंट्स के पुस्तक 1 में कितनी परिभाषा दिया? 23। पहला परिभाषा उन्होंने क्या दिया? सुनिए, क्या ध्यान दीजिए। पहला परिभाषा उन्होंने दिया एक बिंदु के बारे में। किसके बारे में दिया? एक बिंदु के बारे में दिया परिभाषा। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। सुना ध्यान से, परिभाषा नंबर 1 क्या बोला? एक बिंदु वह भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह है जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता, कोई हिस्सा नहीं होता, कोई भाग नहीं होता। क्या हम बिंदु को तोड़ करके टुकड़ा बना सकते हैं? क्या हम बिंदु को चूर के, कुट के, काट के टुकड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं बनेगा। जितना काटो, तोड़ो, फोड़ो, बिंदु के बिंदु ही रहेगा वो। अब बिंदु का कोई आकार निर्धारित थोड़ी है कि इतना बड़ा होगा, इतना छोटा होगा, है? बिंदु का कोई आकार फिक्स थोड़ी है, कितना छोटा, इतना बड़ा। कलम के नोखी से भी छोटा, जितना छोटा तू बना सकता है बिंदु ही है, जितना तू बड़ा बना सकता है बिंदु ही। अब तुम कहोगे सर मैं ऐसे बना दिया थी, क्या बिंदु हो गया क्या ये? इसका कोई भाग ही नहीं है। तुम इसको काटोगे, भाग दिख जाएगा, भाग में दिखना चाहिए, तब वो क्या होगा? बिंदु। समझ में आया? एक बिंदु हुआ जिसका कोई भाग। हाँ, पहले सुन लो सारी परिभाषा, तब लिखाऊंगा। दूसरा परिभाषा उन्होंने रेखा के बारे में बोले। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब कि रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है। एक रेखा की कोई चौड़ाई, जैसे मैंने मान लो खींच दिया, बताओ चौड़ाई इसका कुछ है क्या? लेकिन लंबाई है। चौड़ाई कितना है पता नहीं। चौड़ाई क्या, इसमें चौड़ाई नहीं होती है। रेखा में चौड़ाई नहीं होती है। याद रखना, रेखा चौड़ाई विहीन होता है। रेखा में चौड़ाई नहीं होती, रेखा में सिर्फ क्या होती है? इसीलिए कहा गया है कि रेखा होता है एक विमीय। रेखा क्या होता है? तो बात समझ में आया? दूसरा परिभाषा। तीसरा बोला एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरा क्या होता है? हाँ, एक रेखा के सिरा बिंदु कहलाता है। एक रेखा सिरा क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में, एक रेखा हुआ है जो सीधा इस पर बिंदु, बहुत सारा बिंदु, अनगिनत बिंदुएं सपाट रूप में स्थित है। किस रूप में स्थित है? सपाट रूप में स्थित है। पांचवा परिभाषा के बारे में बोला, पृष्ठ के बारे में। एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। एक पृष्ठ वह है जिसका क्या है? जैसे मान लो मैंने आयताकार मान लो बना दिया, तो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, बस यही है। एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन पूछे क्या पृष्ठ में मोटाई होता है? पृष्ठ में मोटाई नहीं होता है। मोटाई सिर्फ ठोस में होता है। मोटाई सिर्फ क्या होगा? ठोस में होगा। क्लियर बात? हाँ, पृष्ठ के किनारा, पृष्ठ का जो किनारा होता है वो रेखा होता है। पृष्ठ का किनारा क्या होता है? जैसे मान लो मैं बना दूं, तो ये क्या, ये रेखा ही है ना, ये भी क्या है? रेखा ही है। ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये जो सब, ये सब रेखा बना, ये सब क्या है? रेखा ही है। तो ध्यान रखना, पृष्ठ के किनारा रेखा होता है, चाहे भुजा होता है, चाहे भीमा होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। सातवां परिभाषा इन्होंने ये कहा
एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में एक पृष्ठ में सुनो, एक पृष्ठ ऐसा समतल होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ, इस पर मैं ढेरों अनगिनत रेखा सीधी खींच सकता हूं, समझा। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। अपने सामने आया है कि वर्ग, त्रिभुज, आयत, घन। सुनो, वर्ग, त्रिभुज, आयत और क्या है, इन सब में सबसे अलग कौन है? नहीं पता चलेगा, ये ठोस है, बाकी सब तीनों प्लेन है, समतल है। आया समझ में?